चलो अब हम लोगों को पढ़ना है छंद ना। छंद को ध्यान से सुनिएगा। छंद में सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी चीज को जो आप कविता जो भी पढ़ रहे हो, छंद के तुकबंदी की वजह से वो आपको अच्छे से याद होता है ना। छंद की वजह से वो आपको याद हो जाता है। शायद आप लोगों ने एक कविता पढ़ा होगा, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते ना। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। देखो, अगर पेड़ भी चलते होते और कितने मजे हमारे होते, होते होते मिल रहा है कि नहीं। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। लू लू देखो मिला। यानी देखो अंत में जो तुकबंदी है, यही तुकबंदी की वजह से छंद स्मार्टनेस आ जाता है। छंद में जो स्मार्टनेस आता है वो तुकबंदी की वजह से। इसीलिए छंद का जो प्राण है वो तुक को कहा जाता है। किसको? तुक को। तो पहले छंद के विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लिख लेते हैं। जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो लिखो। छंद, आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। रस कंप्लीट कर लिया। छंद, छंद का अर्थ होता है भैया आह्लादित करना। आह्लादित करना, आह्लादित करना, आह्लादित करना। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना। या न, छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना। ठीक। या बंधन, इसका शाब्दिक अर्थ होगा बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ पूछेगा, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। अब आप पूछेंगे बंधन, अब देखो ये किस धातु से बना है, उसी धातु की वजह से इसका नाम बंधन हुआ। जो धातु छंद, जैसे रश्री धातु से बना था न, ऐसे ही जो छंद है वो चिद धातु से, छिद, छिद, कहीं कहीं ना चद धातु देता है। क्या? चद न। इसका मतलब होता है क्या? आवरण या, आवरण या ढकना, आवरण या ढकना। आप बताते जाना, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। छंद का अर्थ क्या होगा? माने छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना न, आह्लादित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। क्या होता है? बंधन। किस धातु से बना है? तो छिद धातु, कहीं कहीं चद धातु दिया रहता है, तो छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आवरण या ढकना, आवरण या ढकना। ठीक। छंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में छंद को मीटर कहा जाता है। पूछेगा छंद को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? छंद को अंग्रेजी में मीटर कहते हैं। छंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। छंद को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में रुकन के नाम से जाना जाता है। रुकन। छंद को उर्दू में क्या कहते हो? रुकन के नाम से जानते हैं। ठीक। सबसे पहले प्रयोग किस में हुआ है छंद का? सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ये ऋग्वेद में। पूछेगा सब सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। वेदों की संख्या 4। जब छंद न, ये देखो वेदों की संख्या है 4। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद न। अगर रस की बात करें तो रस में पांचवा रस पंचम वेद को मान लिया गया था। पंचम वेद न किसको कहा जाता था? नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक। भरत मुनि ने लिखा था। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम, पहले इनके प्रतिष्ठापक लिखोगे तब दूसरा नाम अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके प्रतिष्ठापक कौन है? प्रतिष्ठापक या पूछेगा प्रणेता, तो इसके प्रतिष्ठापक हैं आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल,
पिंगल ऋषि, आचार्य पिंगल ऋषि। इन्हीं, अब देखो इन्होंने इसका माने इसके प्रतिष्ठापक आचार्य पिंगल ऋषि हैं, इसी वजह से इसका दूसरा नाम पड़ गया। हाँ, दूसरा नाम इसका पड़ा पिंगल शास्त्र। इसके प्रतिष्ठापक की वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र पूछेगा कि छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। क्यों इसका दूसरा नाम पिंगल शास्त्र ही रखा गया? क्योंकि इसके प्रतिष्ठापक कौन रहे हैं? आचार्य पिंगल ऋषि, आचार्य पिंगल। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। न छंद शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? लिखो, अगला लिखो इसमें, प्रथम पुस्तक। प्रथम पुस्तक, प्रथम पुस्तक का नाम है छंदमाला। छंदमाला। छंदमाला के रचनाकार का नाम है केशवदास। 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 केशवदास ने एक रचना किया है रामचंद्रिका। केशवदास ने किसकी रचना की है? रामचंद्रिका, जिसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अभी हम लिख देंगे। इसके आगे ये वाला प्रश्न इधर और लिख लो। इसके नीचे अब दिखेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9वां लिखो, 9 नंबर प्रश्न। इसके सम्राट कौन है पूछेगा। छंद शास्त्र के सम्राट कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई। हाँ, याद है? 4 बास 24 गज 4 बास, हाँ पृथ्वीराज। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है ना चूक चौहान। तो छंद के सम्राट माने जाते हैं कौन? पृथ्वी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे किसके? हाँ, पृथ्वीराज चौहान के। 10वां प्रश्न इसमें देखो, छंद के गुरु किसे माना जाता है? छंद शास्त्र का गुरु माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगर हम आपसे पूछें प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? सूर्यकांत, मैथिली शरण गुप्त। और दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने अगर छायावाद के 4 स्तंभ पूछे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वहां आते हैं कि नहीं? कौन कौन छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं? एस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये छंद शास्त्र के गुरु भी कहे जाते हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ सूर्यकांत एक साथ हो गया है, यहाँ लिख दो त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। ये अब 11वां, छंदों का गोदाम किसे कहते हैं? गोदाम का मतलब जानते हो? अनाज जहां रखा जाता है, जहां अनाज रखते हो उसे क्या कहते हैं? गोदाम। तो बताओ सबसे ज्यादा छंद कहाँ प्रयोग किया गया है? रामचंद्रिका में ना। याद करो, जब पहला आया था इनका चंद्रवरदाई का पहला पृथ्वीराज रासो आया था तो इसको कहा गया था कि यह सबसे पहला महाकाव्य है। लेकिन जैसे ही इनका आया रामचंद्रिका, रामचंद्रिका केशवदास का फुस हो गया। क्यों? क्योंकि इसको सभी लोग पढ़ नहीं पाते ना। तो नए नए कवियों को अगर पकड़ा दीजिए तो ये समझ में नहीं आएगा, इतना ज्यादा इसमें कठिनता है। तो इसमें इतना ज्यादा छंदों का उपयोग। तो छंदों का गोदाम किसे कहते हैं? गोदाम। तो रामचंद्रिका को। छंदों का गोदाम रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास। रामचंद्रिका महाकाव्य है और इसके रचनाकार कौन है? केशवदास। इसे छंदों का अजायब घर 12 नंबर अजायब घर। अजायब घर, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो
चंद्रिका को। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। ठीक, आगे छंद का कठिन गद्य का प्रेत की, छंदों को कठिन गद्य का प्रेत किसने कहा? अज्ञे ने। और काव्य का प्रेत किसने कहा? केशवदास ने। तो काव्य का प्रेत, छंदों को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशवदास ने। केशवदास माने किसके काव्य को छंदों का कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? केशवदास के रामचंद्रिका को। किसको? और माने अगर आपको काव्य में देखना है सबसे ज्यादा कठिन किसका काव्य है तो केशवदास का है। और अगर गद्य में देखना है, गद्य में सबसे कठिन भाषा कौन लिखता है तो अज्ञे। तो 14 नंबर कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत, गद्य का प्रेत। अगर पूछेगा कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं तो अज्ञे को। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, अब इसके अंग देखना है। अंग इसके होते हैं कितने? प्राण इसका तुक होता है। छंद का जो प्राण होता है ये हो गया 14 नंबर। 15 नंबर लिखो, छंद का प्राण क्या होता है? प्राण। तो छंद का प्राण होता है तुक। तुकबंदी, तुक की वजह से ही हमको कुछ भी चीजें याद हो जाती हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा तू मेरी सालू, तब तक रहेगी तू मेरी सालू, जब तक रहेगा बिहार में, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये सब सेंस क्यों याद हो जा रहा है? क्योंकि उसी से तुकबंदी किया गया है। तुक भिड़ा भिड़ा करके कविता कर देते हो जिस वजह से वो काफी टाइम तक याद रहता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, घर घर आया। तो बताओ इसी वजह से ये याद भी हो गया। तो तुकबंदी की वजह से छंदों का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। छंदों का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। अब इसके अंग कितने हैं? छंदों के अंग, तो अंग कितने हैं? 7। और छंदों के भेद कितने हैं? तो भेद आएगा, यहाँ लिखे, यहाँ दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिखेगा। तो भेद लिख लो, कितने होते हैं भेद? 16 नंबर प्रश्न। छंद के कितने भेद हैं? हाँ 16 नंबर प्रश्न है भेद। भेद छंद के होता है 2, मुख्य 2 और कुल। कहीं कहीं प्रश्न में ना 2 भी दे देता है, ये विवादित प्रश्न है। और कहीं कहीं 4 दे देता है। 2 जब देगा ना तो एक मात्रिक देगा, एक वर्णिक देगा। और अगर 4 देगा तो मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक और वर्णिक वृत्त, वर्णिक वृत्त। 4 के नाम देख लो। अगर हम बोल रहे हैं फिर से सुन लो। अगर 2 देगा तो एक का नाम लिखेगा मात्रिक और एक का नाम लिखेगा वर्णिक। 2 देगा तो क्या क्या? मात्रिक और वर्णिक, मात्रिक और वर्णिक। अगर 4 देगा तो मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त और मुक्तक। तो क्या जुड़ गया? 2, वर्णिक वृत्त और मुक्तक, वर्णिक वृत्त मुक्तक। तो अगर पूछेगा छंदों के कितने भेद हैं तो 2 भी सही है और 4 भी। तो ये विवादित प्रश्न है, तो इस पे आप घबराइएगा मत। अब शायद 4 ही मान लेता है, पहले 2 भी मान लेता था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये विवादित प्रश्न है। चारों के नाम तो हम बोल दिए, 2 का नाम भी। अगर 2 कहेगा तो मात्रिक और वर्णिक, 2 कहेगा तो मात्रिक और वर्णिक, और अगर 4 कहेगा तो मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त और मुक्तक, वर्णिक वृत्त और मुक्तक। अब जितने भी प्रश्न हैं, अब 7 अंग को हमको पढ़ना है। अंग कितने होते हैं? 17 नंबर प्रश्न है अंग। 17 नंबर प्रश्न में है अंग। तो अंग कितने होंगे इसको हमको अलग से देखना है। 7 के विषय में यही आज हम लोगों को समझना है। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, छंद में कितने अंग होते हैं? 7। कितने अंग? 7। अब ध्यान से सुनो। अब हम एक बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, अब आप बताना। देखिए, छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना। क्या अर्थ होता है? आह्लादित करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। किस धातु से बना है? तो छिद धातु या चद धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? आवरण या ढकना, आवरण या ढकना। अब अंग्रेजी में छंद को क्या कहा जाता है? मीटर। उर्दू में छंद को क्या कहा जाता है? रुकन। उर्दू में छंद को क्या कहते हैं?
याद करके रखना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटर। उर्दू में क्या कहते हैं? रुकन। सर्वप्रथम प्रयोग छंद का कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? छंद के प्रतिष्ठापक कौन रहे? आचार्य पिंगल ऋषि। आचार्य पिंगल ऋषि। दूसरा, छंद का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम यहाँ नाम लिख दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। छंद का दूसरा नाम, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र इसलिए है क्योंकि इसके प्रणेता पिंगल ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया पिंगल शास्त्र। इस छंद शास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक का क्या नाम है? छंदमाला। पहली पुस्तक का नाम क्या है? छंदमाला। किसने लिखा है? केशवदास ने। किसने लिखा है? केशवदास ने। अगला प्रश्न, छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने ही पहला महाकाव्य लिखा था। पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने न, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। इसी में इनको पकड़ लेता है मोहम्मद गोरी न। मोहम्मद गोरी कितनी बार आक्रमण करता है? कहा जाता है 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, अब न, अब हाँ 1025 में सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है वो गुजरात में। उसको छोड़ो तो का इतिहास हो गया। ये देखो, इनको पकड़ के ले जाता है और कौन इनको बुलाता है न? देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये प्रेम किया करते थे संयोगिता से। संयोगिता किसकी? ओ जयचंद की क्या थी? बहन थी। और जयचंद ही बुलाता है न गौरी को, और ये दोनों लोग मिलकर लड़ते हैं। और जब ये पकड़ के ले जाते हैं इनको पृथ्वीराज चौहान को, तो ये बाद में साथ में जाते हैं कौन? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने ही लिखा है कि मेरे सम्राट ऐसे हैं जो आंख पर पट्टी बांध दीजिए फिर भी निशाना एकदम सही लगा देंगे, और वहीं पर निशानेबाजी होता है। और वहीं ये श्लोक बोलते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है नाचूक चौहान। ठीक, अब छंद के गुरु कौन कहे जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गोदाम छंद का रामचंद्रिका। छंदों का गोदाम किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। छंद का अजायब घर कौन है? रामचंद्रिका। किसने लिखा है? केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसके छंदों को कहा जाता है? केशवदास के। और कठिन गद्य का प्रेत किसके? अज्ञेय को। 15 नंबर प्रश्न पूछेगा, छंदों का प्राण क्या है? तुक। छंदों का प्राण तुक। और अंग कितने हैं? 7। और भेद कितने हैं? 2 या 4। अब हम मिटा के आपसे पूछ रहे हैं, अब आप बताएंगे ना। हम मिटा देंगे, यहाँ तो अभी पढ़ा था तब आप बता रहे थे ना। आप बताओ, तब समझ लें कि आपको आ गया। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। हम रैंडम पूछेंगे, जैसे हमको याद आएगा हम वही पूछ लेंगे। बताओ अंग कितने हैं? अंग 7 हैं। अंग कितने हैं? अभी 7 अंग भी हम रटवा देंगे, घबराओ मत। बताओ अंग्रेजी में छंद को क्या कहते हैं? मीटर। उर्दू में छंद को क्या कहते? रुकन। उर्दू में छंद को क्या कहते? छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। किस धातु से बना है? जिसका अर्थ क्या होता है? आवरण। या छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना। क्या करना? आह्लादित करना। ठीक, अगर हम पूछें छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। छंद के प्रतिष्ठापक या प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल ऋषि। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र। छंद का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। छंद का गोदाम किसे कहा जाता है? हाँ, छंदों का गोदाम रामचंद्रिका। अगर हम पूछें छंद पहली पुस्तक जो लिखी गई छंद के विषय में, उसका क्या नाम है? छंदमाला। किसने लिखा? केशवदास ने। किसने लिखा? केशवदास। हमको लग रहा है याद हो गया होगा ठीक ठाक से। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं ना, बता तो लोगे आराम से। चलिए लिखिए छंद के अंग। अब ये जो आप भेद लिखे, छंद के कितने भेद? 2 या 4। तो 2 का नाम बता दो, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक और वर्णिक। अब चारों का नाम बता दो, मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त और मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त और मुक्तक। ठीक, ये हो गए कितने भेद? 4। कितने? 4। तो 2 या 4। अब अंग लिखो, और इसी अंग पर डिपेंड है सब कुछ। ठीक, लिखो। चलो लिखो। ठीक, लिखो अंग। छंद के
अंग, छंद के अंग। छंद के अंग कितने हैं? 7। सातों में पहला अंग लिखो चरण। चरण कह लो, पद कह लो या पाद कह लो, एक ही मतलब है, चरण पद या पाद। दूसरा वर्ण, दूसरा क्या आता है? वर्ण। तीसरा आता है मात्रा, मात्रा। हाँ, वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा यही लिख लो। लघु और गुरु। ठीक। उसके बाद चौथा आ जाएगा संख्या क्रम या गण। संख्या क्रम या गण, संख्या क्रम या गण। हाँ, एक को लय या गति कहेंगे, लय या गति। पांचवा लय या गति, लय या गति। हाँ, छठवां होता है यति या विराम, यति या, सबको हमको पढ़ना है, घबराओ मत अभी। विराम। और अगला होगा तुक, और तुक को ही क्या कहते हो? प्राण। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। देखो, किसी पद्य को पढ़ते समय जितने पढ़ने के बाद जो ठहराव होता है उसी को हम कहते हैं चरण पाद या पद। चरण पाद या पद। छंद को पढ़ते समय, जैसे मान लो एक श्लोक है, बहुत सारा श्लोक है, कोई एक श्लोक लिख लेंगे। यद्यपि सुधा फूलहि फलहि न बेत। देखो, फूलहि फलहि न बेत, फलहि फलहि न बेत, फूलहि फलहि न बेत, बेत। यद्यप सुधा बरसहि जलद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, बरसहि जलद, जलद। ठीक। मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत। जो गुरु मिलय विरंचि सम, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, मिले विरंचि सम, विरचि सम। अब अभी हमारा ये टारगेट नहीं है, यहाँ हम लोग देखेंगे, गड़बड़ भी नहीं होगा, घबराओ मत। देखिए, चरण पद या पाद, इसको पढ़ो, इसी को देखो, पढ़ो जरा है, बात मत करो। फूलहि फलहि न बेत, क्या हो रहे हो? रुक रहे हो कि और आगे जा रहे हो? हाँ, किसी पंक्ति या पद्य को पढ़ते समय जो ठहराव होता है उसी को चरण पद या पाद कहते हैं। बेसिकली किसी भी पंक्ति में, न किसी भी पद्य में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। तो देखो, इसे पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। देखो, आप खुद ही पढ़ोगे रुक जाओगे। फूलहि फलहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत। रुक रहे हो कि नहीं? और जो गुरु मिले विरंचि सम, तो इसी को कहते हैं चरण। तो ये कितने चरण होते हैं? 4 चरण। कितने चरण? 4। 4 चरण में 2 चरण को कहा जाता है सम चरण और 2 को कहा जाता है विषम। विषम वाले को असंगत भी कहते हैं और सम को संगत भी कहते हैं। तो सम चरण को संगत चरण के नाम से और विषम चरण को असंगत चरण के नाम से। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। कितने चरण? 4। तो इसमें देखो, 4 चरण जो हैं, ये चरण को 2 भाग में बांटते हैं। चरण कितने भाग में? 2। एक को सम और एक को विषम, सम और विषम। तो सम में कौन आ जाएगा? दूसरा और चौथा, दूसरा और विषम में पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा विषम चरण के अंतर्गत और दूसरा चौथा सम चरण, दूसरा चौथा सम चरण। तो सम चरण और विषम, सम चरण को संगत चरण भी कहते हैं और विषम चरण को असंगत।
ठीक, इसका अर्थ क्या है? फूलई फलई न बेत, फूलई फलई न बेत, माने फूल खिल नहीं सकता किसमें? बेत यानी बांस में, बांस में कभी भी फूल और फल नहीं लगता। जदपि सुधा बरसा ही जलद, सुधा माने अमृत, भले से ही, जलद माने होता है बादल, भले ही बादल अमृतों की वर्षा करा दे, लेकिन बेत नामक फल यानी बेत यानी बांस कभी भी फूल और फल नहीं ले सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो मूर्ख व्यक्ति है उसके मन में कभी भी चेतना नहीं जग उठेगी। जो गुरु मिले विरंच सम, भले से उसको गुरु कैसे मिल जाए? प्रकांड विद्वान मिल जाए ना, गुरु एकदम प्रकांड विद्वान मिल जाए, उसके बावजूद भी मूर्ख व्यक्ति के मन में मूर्खता नहीं जाएगी। जिस तरह से फूल माने बांस के पौधे को अमृतों का बारिश करा दिया जाए तब भी वह फूल और फल नहीं लेगा, उसी तरीके से जो मूर्ख व्यक्ति है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होने वाला है, वह मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। समझ गए? ये है। तो आप समझ गए चरण पद या पाद किसे कहते हैं? माने किसी भी पंक्ति पद्य को पढ़ते समय जो ठहराव उत्पन्न होता है उसे चरण पाद या पद कहते हैं। किसी भी पद्य में, हाँ, पद्य में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण सम होता है और 2 विषम, विषम चरण और सम चरण। ठीक, इसको लिखो तो चरण का परिभाषा लिखा दे, फिर हम लोग देखें वर्ण और मात्रा। और वर्ण और मात्रा अच्छे से पढ़ा दिए हैं। कब? जब आप लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। उतारो एक तरफ से, हम इसको देख लेंगे अभी। चलो, हो गया। फूलई फलई न बेत, अब लिख लोगे ना। अगर हम चरण पूछे तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण, 2 को सममात्रिक और 2 को विषम मात्रिक। न चरण किसे कहते हैं? किसी भी पद्य को पढ़ते समय जो ठहराव उत्पन्न होता है या उसी को क्या कहते हैं? चरण। या प्रत्येक छंद, प्रत्येक पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं। और एक पंक्ति में 4 चरण, माने एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। ठीक, मुख्यतः 4 चरण होते हैं। अब अगर वर्ण या मात्रा की बात करेगा तो वर्ण और मात्रा, देखो ध्यान से, वर्ण या मात्रा, तो वर्ण या मात्रा आपको पढ़ाए थे ना, वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा में क्या लिखोगे? 2 प्रकार के वर्ण या मात्रा आप पढ़े हो, एक को ह्रस्व और एक को ह्रस्व और क्या? दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को हम लोग यही कहते हैं लघु। ह्रस्व को किस नाम से जानते हो? लघु। और दीर्घ को गुरु। दीर्घ को गुरु। अब ध्यान सुनना, दीर्घ के लिए ऐसे लगाएंगे और लघु के लिए ये। लघु मात्रा ये है और दीर्घ मात्रा ये है। अब इसमें लघु कौन कौन होगा? लघु के अंतर्गत आ जाएगा अ, ह्रस्व याद है ना, ह्रस्वर, अ, ई, उ और री। याद करिए, अयूर, अयूर का शैम्पू याद कराए थे, अयूर, अयूर याद है। और एक चंद्रबिंदी भी याद कर लेना। अगर ये दिखा तो हम कितना पाला लगाएंगे? 1 पाला। और उसके अतिरिक्त आ गया, क्या? आ के अलावा बड़ी ई आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ए आ गया, ऐ आ गया, ओ आ गया और औ आ गया, औ, अंग आ गया और क्या? आ गया। तो इन सभी के साथ हम किसका उपयोग करेंगे? दीर्घ मात्रा, यानी दीर्घ मात्रा इसका। और यहाँ लघु मात्रा किसका? ये एक खड़ी पाही, ये दीर्घ। एक चीज और याद करो, संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये ना। अब याद है कि नहीं कुछ पता नहीं। छ को क्या लिखे थे? त्र को त और र, ज्ञ को ज और इय, ज और इय, और स्र को स और र, ये याद है। अब मात्रा चढ़ाने की बात आ गई। पहले मात्रा कैसे चढ़ाओगे? लघु और गुरु। अब ध्यान से सुनो, जैसे हम लिखें कमला, कमला, तो क में क्या छिपा है? अ, तो अ के लिए
म में एक, ला में क्या है, आ है, क्या है, कमला। मात्रा चढ़ाने आप सिखा रहे हैं ना, इधर हम मिटा रहे हैं, मात्रा चढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी बोलोगे हम मात्रा चढ़ा के दिखा रहे हैं। अब आपका यही काम है, मात्रा चढ़ाना सीखना। ठीक, ये मिटा दें। देखो अब ध्यान से सुनना, जैसे हम ये करें, ध्यान से सुनते जाओ, हम अच्छे से बता देंगे। जैसे मान लो हम ये पहले सिंपल सिंपल देख लो। हम मान लो ये दे दें, नमन, नमन, बोलो क्या आएगा, एक एक एक। क्लियर। अगर हम मान लो दूसरा प्रश्न दे दें, नाम बोलो अपना, आकाश, आकाश लिख दें, आकाश, दो दो एक। ठीक, दो दो एक। अगर हम दे दें, देखो परित्याग, 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 देखो परि में प में एक छोटी ई है, लेकिन एक ही आएगा, ये आधा त जाके इसके ऊपर जाएगा तो दो हो जाएगा। ये ऐसे लिखेंगे, परित्याग, ये त्या जो आधा इसके ऊपर जाके चढ़ेगा तो यहाँ एक, और ये आधा, आधे वर्ण का मतलब नहीं होता, एक हो जाता है। एक इसका मिलके कितना, दो, और त्या, अब यहाँ एक फिर दो और एक। समझ गए, परित्याग। एक चीज और देख लो, समझ गए ना, जैसे युधिष्ठिर बोल दें, अभी देखो बोल रहे हैं, घबराओ मत। और एक चीज और, जैसे क्षमा लिखें, क्षमा, क्षमा। अब क्षमा में बताओ, यहाँ छ में एक और माँ में दो ना, लेकिन अगर यही चीज याद, अब नोट करके लिखना है, इसीलिए उसको लिखे वहां है, वहीं जहां डिब्बा बनाए हो यहीं लिखना है आपको नोट करके। यदि छ के पहले यानी इन संयुक्त वर्ण, इसे क्या कहते हो, संयुक्त व्यंजन, अगर संयुक्त व्यंजन के पहले कोई भी वर्ण न हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है एक। लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन के पहले कोई वर्ण हो तो इस संयुक्त व्यंजन का आने वाला पहले वर्ण के ऊपर दो हो जाता है। मतलब आप समझो, जैसे अज्ञान दे दें, अ है, अ के लिए कितना मात्रा आएगा, एक, लेकिन ज्ञ जो आया ना ये बाद में आया, और ज्ञ के पहले कोई वर्ण है तो ये आधा वर्ण इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा, और ये ज्ञ तो रहेगा ही। हुआ क्यों ऐसा, अ लिखा, ज्ञ, ज्ञ को क्या लिखेंगे, ज और य, और प्लस आ, और प्लस न। तो बताओ अ के लिए क्या लिखोगे, एक, और ज जाके इसके ऊपर चढ़ेगा तो एक एक कितना हो जाएगा, दो। तो ये वाला आ गया इस पे, और ये दोनों मिल करके यहाँ हो जाएगा तो दो, और न पे देखो लिख दिए। अब समझ में आया। अगर संयुक्त व्यंजन आ गया, कौन सा, संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन के पहले कोई वर्ण नहीं है तो संयुक्त व्यंजन का मतलब कितना होता है, एक। और लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन के पहले कोई वर्ण है तो संयुक्त व्यंजन अपने आने वाले पहले लघु वर्ण को दीर्घ कर देता है। लघु वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। ठीक, दीर्घ रहेगा तो दीर्घ रहेगा ही, उससे बड़ा कोई मात्रा ही नहीं है। जैसे आप ये लिखना चाहो न, जैसे मोछा, मोछा, ये छा लिखे हैं, मोछा, छ छतरी वाला नहीं, मोछा, ये दो हो गया। अब ये आने वाले को दो करेगा, लेकिन पहले से दो है तो अब बताओ चार थोड़ी ना कर देगा, अब दो ही रहेगा। समझ गए, ये जानबूझकर ऐसे लिए है, हमको नहीं आ रहा था एग्जाम्पल, इसीलिए ऐसे जो मन में आया बोल दिए। जब पहले ही दो है तो उसके दो से बड़ा होने वाला नहीं है। अगर पहले एक रहा होता, मछा रहा होता, तब भी ये क्या कर देता, दो कर देता, तब भी ये दीर्घ कर देता। ठीक, अब हम बोलेंगे, आप बता पाओगे अच्छे से। एक चीज और देख लो, र के तीन रूप चलते हैं। र के कितने रूप हैं, तीन। र के तीन रूप अभी आप नहीं जानते होंगे। र के रूप, र के तीन रूप आप पढ़े हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए हैं। जैसे क्रम, कर्म, ऊपर गया र, और एक ट्रक, र तीनों है। देखो
र तीनों के तीनों है, र के रूप हैं, एक ट्रक वाला, एक क्रम वाला, एक जैसे कहीं कहीं ना दिक्कत, जैसे क के यही वाला है, क के पास जो यहाँ लगा देते हो ना वही है, लेकिन घुंडी वाले में दिक्कत ये हो जाता है कहाँ लगाएं, जैसे घुंडी जैसे क में है, त में है ना, त में है तो त्रि ना, लेकिन जैसे मान लो क है, म है तो म लिख दिए, म्र, आम्र ना, तो आम्रपाली मान लो, आम्रपाली, तो म में ऐसे लग गया, लेकिन मान लो ड में कहाँ लगाओगे, इसीलिए यहाँ क्या कर देते हैं नीचे, समझ गए। तो र के कितने रूप, तीन, र के तीन, एक कर्म वाला, एक क्रम वाला और एक ट्रक वाला, एक क्रम, एक कर्म, एक ट्रक, ठीक, र के तीन। अब हम बोलेंगे, आप बताओगे मात्रा खूब अच्छे से, जैसे यही आप श्लोक जो लिखे थे हम उस पे मात्रा चढ़ाओ जरा, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसको बनाओ, इस पे मात्रा चढ़ाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हम लिखें पूरा श्लोक, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जानते तो होंगे आप लोग, श्लोक तो याद ही होगा, लिखो। हाँ जय, ये तो चालीसा है, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, स्पेस नहीं नीचे यहां लिख दे रहे हैं, जय कपीस, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तिहुँ लोक उजागर, बनाओ, जय पे दो, एक, अब नु छोटा ऊ है, एक दो एक, ज्ञान पे ठीक, गुण पे दो और सागर पे, सही है, देख लो, जय पे, कपीस पे, तिहुँ पे, ठीक, लोक पर, एक दो एक एक, गिनो, दो एक तीन एक चार दो छः एक सात दो नौ एक 10 11 12, 12 दो 14 एक 15 एक 16, और यहाँ 2 3 4 5 6 7 2 9 एक 10 11 11 2 13 14 15, एक जगह कहीं गलत हम लोग लिख दिए हैं, हाँ कपीस में बड़ा रहेगा, क्या रहेगा कपीस, यानी कपी माने क्या, बंदरों के भगवान, कपीस, अब सही है, ठीक, देख लो 16 उधर 16 इधर, ये चौपाई छंद है, क्या क्या है, 16 16 मात्राएं, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे, इतना टेंशन मत लो कि चौपाई है कि दोहा है कि रोला है कि सोरठा, आएगा, घबराओ मत, पहले आप ये बताओ मात्रा चढ़ाने आ रहा है कि नहीं खूब अच्छे से, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, आप बोलो, किसी को दिक्कत अगर हो तो बताओ, समीक्षा बताओ, पंकज, पंकज को बताओ, पंकज, पंकज, एक 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 होगा, ये पंकज ऐसे लिख सकते हो, ये पंकज, ये बिंदी का मतलब भी, अंक का मतलब कितना, बेवकूफ हो क्या, पी के हो क्या, समझ गए, इसीलिए वहां लिख दिए थे अंग, समझ गए, ये हाल है। अब कह रहे हो आ गया आ गया, बता दीजिए आगे, चलिए बताओ, सुषमा बताओ, सुषमा, सुषमा, ये गलत है, तुम बेवकूफ हो मत बोलो, ये सा आ गया और वहां लिखवाए हैं, अगर इस स के पहले कोई छोटा वर्ण हो तो ये आने वाला स पहले वाले को हाँ, क्यों, ये स क्या करेगा, कौन सा स है, मूर्धन्य स है, अच्छा मूर्धन्य स है, सॉरी, एक एक दो, हम सोचे ऊ वाला सुषमा है, एक एक दो, सुषमा ना, सुषमा, अगला लिखो, सुषमा के बाद आप लिखो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऐसे रहता है क्या, ये वाला नहीं रहता, इधर से रहता है युधिष्ठिर, युद्ध जमा स्थिर, याद करो व्यंजन संधि है, युद्ध में एक,
यहाँ 2 और ठी में 1 और र में 1। युधिष्ठिर, देखो मिलाओ, युधिष्ठिर। मिल गया युधिष्ठिर। कैसे हुआ समझ गए? ये आधा वर्ण है, आधा वर्ण पहले वाले को दीर्घ कर देता है, आधा लघु वर्ण पहले वाले, आधा वर्ण पहले वाले को दीर्घ। तो यू में तो छोटा ऊ है, 1 रहेगा। धी में छोटी ई था, 1 रहता, लेकिन ये आधा वर्ण जाके उसको पूरा कर दिया, तो युधिष्ठिर हो गया। ठीक, बोलो अब कहीं दिक्कत हो तो बताओ। परित्याग बताओ, परित्याग, परित्याग, परित्याग। 1 2 2 1 बना लोगे? अब हमको लग रहा है अब आ जाएगा। ठीक, कठिन वाला तो ही बोल दे न। रामचंद्र का लिखा, रामचंद्र, रामचंद्र शुक्ल का खूब नाम पड़े है, रामचंद्र, रामचंद्र। 2 1 2 1 बताओ सही है? मिला लो, इसमें 2, इसमें 1, फिर च में ये न है आधा, इसको डबल करेगा चंद। ठीक, उतार लो। तो द्र में र भी है, तो ये तो डबल ही आएगा, इसको करेगा। अच्छा सॉरी, द र ऐसे चंद्र। देखो ऐसे, देखो इसको तोड़ोगे तब समझ में आएगा। यहाँ रामचंद्र, देखो ऐसा हुआ क्यों? देखो देखो इधर राम चंद्र, तो लिखेंगे रा, र लिखो, आ लिखो, म लिखो, अ लिखो, च लिखो, न अ लिखो, चंद न, फिर न लिखेंगे न, द, तब द में अ, तब आधा र, चंद्र। तो ये आधा र किसको पूरा करेगा? द को, रामचंद्र, इसीलिए क्या हो जाएगा? डबल। समझ गए? हाँ, ये रामचंद्र। क्यों? क्योंकि पढ़ कैसे रहे हो? चंद्र, च न द र, ऐसे पढ़ रहे हो, रामचंद्र, चंद्र, दर न, तो द के ऊपर इसीलिए ये वाला र आके क्या हो जाएगा? डबल। राम, और न किसके ऊपर चला जाएगा? तो रामचंद्र। ठीक एग्जाम्पल था, समझ में आया? अब क्लियर हो जाएगा ना? बोलो, लिखो अगला। ठीक, अब और देख लो इसके भेद। अब ये तो समझ जाओगे ना, आराम से कर लोगे लघु दीर्घ। उज्ज्वल जैसे एक बताए थे, उज्ज्वल, उज्ज्वल, हाँ उज्ज्वल, याद करो ऐसे बताए थे, उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल। त किसमें बदल जाता है? ज में, इसीलिए डबल ज होता है, आधा डबल ज। तो ये बताओ उज्ज्वल, अरे सॉरी, उज्ज्वल, ये सही है, उज्ज्वल। अब ये बताओ आधा ज है, ये आधा ज किसके ऊपर जाएगा? तो यहाँ डबल करेगा, यहाँ इसमें तो एक ही रहेगा, और ये भी एक ही, क्योंकि ये वाला ज इसी को दीर्घ करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? 1 2 1 1, उज्ज्वल में 2 1 1 आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, उज्ज्वल को बना लोगे। अगर कोई देगा तो समझ गए ना कैसे होगा। ठीक, अब अगला लिखिए। अब छंद के अंग में 3 पढ़ा दिए आपको, मात्रा पढ़ा दिए, दीर्घ और लघु पढ़ा दिए, और इसके पहले आपको बता दिए थे चरण पाद या पद न। तो किसी भी पंक्ति के चौथाई भाग को चरण पाद या पद कहते हैं, चरण पाद या पद कहते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है संख्या क्रम या गढ़। देखो संख्या क्रम या गढ़, संख्या क्रम या गढ़, क्रम या गढ़, गढ़। तो संख्या क्रम या गढ़ किसे कहेंगे? वर्ण और मात्रा, वर्ण व मात्रा, वर्ण और मात्रा की गणना को, की गणना
गणना को संख्या या मात्रा कहा जाता है। संख्या या मात्रा कहते हैं, और लघु और गुरु व लघु व गुरु के स्थान के निर्धारण को, लघु व गुरु के स्थान के निर्धारण को, स्थान के निर्धारण को क्रम कहते हैं। निर्धारण को क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। ठीक, ये है, ये परिभाषा है, केवल, ज्यादा जरूरी नहीं है। अगला संख्या, क्रम या गण न, वर्ण व मात्रा की गणना को संख्या या मात्रा कहते हैं। यानी जो अभी गिन रहे थे कि एक आएगा, दो आएगा, अभी कमला में जैसे क म में एक एक लघु था और दो गुरु था, 4 था, वही कहलाता है मात्रा का गणना या संख्या का गणना। और लघु व गुरु के स्थान का निर्धारण, कहाँ लघु आएगा कहाँ गुरु आएगा, उसी को क्रम कहते हैं। अब इसके बाद संख्या के बाद अब अगला आ जाएगा लय, गति या प्रवाह। लय, गति या प्रवाह। लय, गति या प्रवाह। अब लय, गति या प्रवाह किसे कहेंगे ये समझ लो। छंद को पढ़ते समय, छंद या कविता, वही कविता को पढ़ते समय, कविता को पढ़ते समय जो प्रवाह होता है, जो प्रवाह या लय होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गति या लय या प्रवाह कहते हैं, उसे गति कहते हैं। जैसे देखो किस गति में आप पढ़ रहे हो। जैसे हम अगर कविता को पद्य गद्य की तरह पढ़ने लगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे जय हनुमान ज्ञान, मजा आएगा नहीं। तो इसका देखो लय रहेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक को उजागर, माने एकदम लय में रहेगा, फ्लो में। लय, गति या प्रवाह, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक, यति या विराम। अब जैसे यति या विराम, जैसे कोई ठहराव होता है, छंद को पढ़ते समय जितना ठहराव उत्पन्न होता है, छंद या कविता को पढ़ते समय जो ठहराव उत्पन्न होता है, जो ठहराव या रुकावट उत्पन्न होता है, जो ठहराव होता है, ठहराव, उसे हम क्या कहते हैं? ठहराव को यति या विराम कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। जैसे अभी पहला एग्जाम्पल दिए थे, विराम कहते हैं। फूलहि फलहि न बेत और जदपि सुधा बरसहि जलद। देखो फूलहि फलहि न बेत, यहाँ जाके रुक जा रहे हो, और जदपि सुधा बरसहि जलद, भले से किसकी बारिश हो जाए? अमृत की बारिश कर दे बादल। तो यति और विराम समझ गए। अब तुक देखो, तुक अंतिम है, तुक, ये तुक प्राण कहलाता है। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तुक को। यही तुक की वजह से कोई भी चीज हमें याद रहती है बहुत लंबे समय तक। आप कोई भी गद्य कई बार पढ़ लो लेकिन उतना अच्छे से नहीं बोल पाओगे। चाहे जो, जैसे राजा, आप लोगों ने कोई ऐसा किताब में पढ़ा है जो कहानी खूब पढ़ा हो? ईदगाह, ईदगाह को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन शुरुआत से अगर हम बोलेंगे कि वही सेंटेंस बोलो जो शुरू से है, पहला सेंटेंस क्या है? हाँ, आज का सूरज कितना लाल है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए होगे ना, थोड़ा दो चार मान लें लाइन बोलोगे, एक लाइन डेढ़ लाइन, तो उसमें का की के इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें लय तुक रहेगा तो एक लाइन भी इधर नहीं होगा। सोचो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर, एकदम डिक्टो वही होगा। जाके मिलाओगे एकदम सेम टू सेम, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होगा। जैसे अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध डाल में उसके रस्सी, ऐसे कहीं है ना, तो आराम से देखना, तो एकदम सेम टू सेम वही बोल पाओगे। तो तुक किसे कहते हैं? बोलो। छंद को, छंद के अंत में आने वाले समान अक्षर या वर्ण, छंद के अंत में आने वाले वर्ण या अक्षर की समानता को, वर्ण या अक्षर
वर्ण या अक्षर की समानता को, की समानता को क्या कहते हैं? को तुक कहते हैं, तुक कहते हैं, तुक कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे तुक मतलब जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गर सागर आ गया, और जय कपीस तिहु लोक उजागर, गर गर आ गया। न जब तक रहेगा समोसे में आलू वाला छोड़ दो, माने जब तक रहेगा चाय में माने खाने में पापड़, तब तक खाता रहेगा तू मेरा झापड़। पापड़ और झापड़ लग गया तो सेट हो गया कि नहीं? ऐसे ही बस तुकबंदी से कहते हैं। इसे क्या करना? तुकबंदी करना। कुछ भी आप जैसे आएगा क्या, कुछ भी, जैसे मैं जा रहा था वो गा रहा था न, मैं वहां गया वहां सब कुछ था नया, गया से क्या भिड़ रहा है? नया। तो यही है तुकबंदी। मैं वहां था गया और वहां सब कुछ था नया। देखो तुकबंदी भिड़ाना समझ रहे हो? यही है तुक। अब कल हम लोग पढ़ेंगे माने किसके प्रकार? छंदों के प्रकार। छंद कितने प्रकार का होगा, इसको आगे से हम लोग छंद के भेद देखेंगे और छंद के प्रकार देखना चालू करेंगे। ठीक, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अब आप।